दोस्तों चाइना में एक नया कानून आया है। अगर तुम टीचर बनना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, पहले एक एग्जाम को लिंक क्लियर जरूर करना पड़ेगा। एआई का एग्जाम पास नहीं किया, क्लासरूम में घुसने नहीं देंगे आपको। ये कोई र्यूमर नहीं है, ये कोई लीक नहीं है। अप्रैल 10, 2026 ये वो डेट है जब चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फॉर्मली अनाउंस किया एआई प्रोफिशिएंसी। अब टीचर लाइसेंसिंग के जो एग्जाम है उसमें मैंडेटरी हो गया है, नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है उसका। और जब मैं ये पढ़ रहा था, एक सवाल मेरे दिमाग में आया जो कि मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा। अगर टीचर को एआई का एग्जाम देना पड़ रहा है तो बच्चों को आखिर क्या पढ़ा रहे होंगे ये लोग। सुनो यार, एआई के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि एआई नौकरियां खा जाएगा, दुनिया को बदल देगा, लेकिन एक स्टोरी है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल मिस कर देती है। चाइना ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसका असर सिर्फ देश पर नहीं बल्कि पूरे की पूरे 21st सेंचुरी की ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा डिसाइड करेगा। और ये बात कोई भी नहीं बता रहा आज के दिन, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026। उसमें एक सीरियस जियोपॉलिटिकल इंडेक्स था। अमेरिका का स्कोर उसमें था 82, चाइना का स्कोर 59, इंडिया का सिर्फ 32। लेकिन सिर्फ आज का स्कोर है ये। असली सवाल ये है कि ये स्कोर 2040 में क्या होगा, और वो डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर जो कि चाइना अभी वहां पे कर रहा है। मेरी ये बात आप लिख के रख लो, जो देश एआई में लीड करेगा वो ग्लोबल इकोनॉमी में लीड करेगा। इस बात से तुम डिसएग्री करो, अग्री करो, सब बताओ कमेंट्स में, लेकिन मैं ये चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और इसी बात पे अब एक और बात ले लो मेरी तरफ से, जो कंट्री अपने बच्चों को एआई की थिंकिंग अभी से सिखाना शुरू करेगा वो लॉन्ग रन में सबसे आगे रहेगा। ये तो ऑब्वियसली लग रहा है ना, लेकिन यहाँ एक चीज है जो कि लोग मिस कर देते हैं, सिखाना। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे सारा का सारा गेम अलग चल रहा है। यहाँ पे डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए एक और चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में आज के नेक्स्ट टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल फ्यूडलिज्म। मतलब एक नया टाइप का फ्यूडलिज्म है ये। जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि जो जमीन का मालिक है वो बाकी सब कुछ कंट्रोल कर लेता था, वैसे ही फ्यूचर में, और कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी होने लग गया है, कि जो लोग फाउंडेशनल एआई मॉडल्स को डिजाइन और कंट्रोल करेंगे वो वर्चुअली सारी की सारी इकोनॉमिक वैल्यू को कैप्चर करने का पोटेंशियल रखेंगे। बाकी लोग, वो लोग खाली डिजिटल वैसल्स बन के रह जाएंगे, कंज्यूमर्स बन के रह जाएंगे। मतलब एल्गोरिथमिक सर्विसेज कंज्यूम करेंगे बिना ये जाने कि वो कैसे बनी है। ये डिजिटल जमींदार और डिजिटल मजदूर वाली दुनिया होगी, और एक क्लास स्ट्रक्चर डिसाइड हो रही है अभी इस साल इन क्लासरूम्स के अंदर। तो चाइना एग्जैक्टली कर क्या रहा है? सितंबर 2025 में ये ऑलरेडी शुरू हो चुका था। चाइना के हर एक बच्चे को क्लास 1 से शुरू करके स्कूल में एआई पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया था, फ्रॉम द एज ऑफ 6। कोर सब्जेक्ट की तरह, जैसे मैथ्स होता है, साइंस होता है, वैसी लैंग्वेज होता है, और अब एक और सब्जेक्ट आ गया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस करिकुलम का ब्रेकडाउन जरा देखो, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग का लेवल है। 6 से 8 साल के बच्चे, पहली और दूसरी क्लास वाले, ये जब सीखने लगते हैं कि यार एआई क्या होता है, स्मार्ट डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम उनसे अपने हर तरह की प्रोसेसेस को बेटर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे ये सब बात नहीं आ रही है कि वो आदमी कल चल के डॉक्टर बनेगा या फिर कुछ और बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। भैया आप बात समझ रहे हो? इरेस्पेक्टिव बच्चा आगे कुछ भी करे, उसको पहले तैयार किया जा रहा है। यू हैव टू थिंक एआई फर्स्ट, यू हैव टू एग्जीक्यूट एआई फर्स्ट। वो ये नहीं हो रहा है कि तुम कुछ बन जाओ उसके बाद देख लो कि एआई को इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। एआई उसको एक डिसिप्लिन बना दिया गया है, जैसे कि मैथ होता है, साइंस होता है। दिस इज क्रेजी। वो बच्चा जो कि अभी कैरेक्टर्स लिखना सीख रहा है, वो साथ ही साथ ऑलरेडी इंटरनलाइज कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, कौन यूज करता है, कैसे ये सारा प्रोसेस चलता है, और वो कैसे इस पूरे के पूरे सिस्टम से हर प्रोसेस को जो आज तक दुनिया अलग तरीके से करती आई है उसे बेटर कर सकता है, फास्टर कर सकता है। ये एक फंडामेंटल डिजिटल इंस्टिंक्ट है, सेंसरी नॉर्मलाइजेशन। एआई उसके लिए ग्रेविटी की तरह है, कुछ ऐसा जो हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा और समझने लायक है। हमारे लिए ऐसा नहीं था, हम बड़े हुए तब ये सब कुछ नहीं था, बट इनके लिए बचपन से ही हमेशा के लिए दुनिया अलग है। अब इसकी शुरुआत तो देखो बहुत ही आसान चीजों से होगी। बच्चे सिंपल एआई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, बेसिक रोबोटिक्स, लॉजिक सीक्वेंसिंग। वो सीखते हैं कि टेक्नोलॉजी कंज्यूम करने की चीज नहीं है, मैनिपुलेट करने की चीज है। अभी तक तो ठीक लग रहा है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करो, ये तो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं वो सवाल का जवाब दूंगा जो शुरुआत में मैंने पूछा था। चाइना में 10 से 11 साल के बच्चे क्लास 5, 6, 7 ये क्या पढ़ रहे हैं आखिर? डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर, कंप्लीट एआई वर्कफ्लोज, डेटा कलेक्शन से मॉडल ट्रेनिंग तक, इन्फ्रेंस तक, पूरा का पूरा साइकिल। यार ये कंटेंट इंडिया में इंजीनियरिंग अंडरग्रेड्स को मिलता है। मैं सीरियस हूँ। आईआईटी के अंदर अगर आप जाओ तो कंप्यूटर साइंस के पहले 2 साल में जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी मिलती है, जो मशीन लर्निंग का इंट्यूशन मिलता है, वो चाइना में एक 10 साल के बच्चे के सिलेबस में कंपलसरी सिलेबस बन रहा है। अब ये सिंथेसाइज जरा आप करके देखो, और ये एक आहा मोमेंट बन जाता है। चाइना ने 6 साल के बच्चों को जो डेटा प्रिवेसी की इंस्टिंक्ट दी है, 8 साल के बच्चों को जो क्रिएटर बना दिया है, 10 साल के बच्चों को प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग की ग्रामर दी है,
वो थिंकिंग स्टाइल जो कि नॉर्मली कॉलेज में जाके आती है। ये सिर्फ कोई करिकुलम नहीं है, ये एक 12 साल का कॉग्निटिव रीराइटिंग का प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग, मतलब जो स्ट्रक्चर्स तुम बचपन में ही बिल्ड कर देते हो वो फ्यूचर में तुम्हारी डिफॉल्ट थिंकिंग स्टाइल बन जाती है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट है। उनका सीधा कहना है हमें फर्क नहीं पड़ता बच्चा आगे चल के कोई एक्टर बनता है, सिंगर बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, लेकिन उसको एआई नेटिव बनाना है, उसको एआई फर्स्ट बनाना है। वो हर काम में ये देखे कि यार इसे एआई से मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ। और यही चीज है जो कि यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है। हम सब ग्रेविटी को फील करते हैं ना, बिल्कुल ऑटोमेटिकली, बिना उसके बारे में कुछ भी कॉन्शियसली सोचे। हम रिदम आइडेंटिफाई करते हैं ना इंस्टेंटली, बिना किसी भी एफर्ट के। चाइना का बेट ये है कि अगर एआई के लॉजिक्स 6 साल की उम्र में ही इंट्रोड्यूस कर दो तो एज 22 आते आते वो इंसान एल्गोरिथम्स को वैसे ही नेचुरली देखेगा, टूल्स की तरह नहीं, रियलिटी के एक हिस्से की तरह, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी लाइन में काम करता हो। ये कॉग्निटिव रीवायरिंग है, और वो भी 20 करोड़ बच्चों पे एक बार में। और ये सब कुछ सिलेबस तक नहीं रुकता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर नो एक्सेप्शंस। हिस्ट्री पढ़ रहा है कोई, एआई कंपलसरी, मेडिकल स्टूडेंट एआई कंपलसरी, AI+X इनिशिएटिव के थ्रू। ये लिटरली मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, जरा गूगल करके देखो कि चाइना का AI+X वाला जो इनिशिएटिव है वो क्या है। वो इसके थ्रू मेडिकल स्टूडेंट्स को कंप्यूटर विजन सिखा रहे हैं रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक्स के लिए, हिस्ट्री स्टूडेंट्स को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिखाया जा रहा है हिस्टोरिकल आर्काइव्स एनालाइज करने के लिए। एक हिस्ट्री ग्रेजुएट जो सेंटिमेंट एनालिसिस करता है एंशिएंट टेक्स्ट के ऊपर, वो एक अलग टियर का रिसर्चर है। और टीचर्स का सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बताया था, वो एक ऐसा बॉम्ब है जो कि शुरुआत में ही ड्रॉप कर दिया गया है। एआई का लाइसेंसिंग वाला जो एग्जाम है वो मैंडेटरी, फेल जॉब नहीं मिलेगा आपको, आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उस लायक नहीं है कि आप बच्चे हम जो बनाने चाहते हैं आने वाले 20 साल के बाद के लिए, वो आप बनाने लायक नहीं है। इसकी सेकेंडरी इफेक्ट जरा आप समझो, क्योंकि ये फैसिनेटिंग है। सारे टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस को इंस्टेंटली ओवरऑल करना पड़ रहा है अपने प्रोग्राम्स को, वरना उनके ग्रेजुएट्स फेल हो जाएंगे, जो कि नेशनल एम्बैरेसमेंट होगा उनके लिए। एक मैसिव मार्केट क्रिएट हो गया है चाइना के अंदर अडल्ट अपस्किलिंग का। लैक्स एंड लैक्स ऑफ वेटरन टीचर्स एआई सीखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड बचाने के लिए। और ये एक ब्रूटल सेलेक्टिव फिल्टरिंग मैकेनिज्म बन चुका है। जो टीचर्स अडेप्ट नहीं कर पाएंगे वो लीगली क्लासरूम से अपने आप बाहर हो जाएंगे। टीचिंग वर्कफोर्स खुद ब खुद टेक्नोलॉजिकली यंगर होते जाएगा। मैं जानता हूं कुछ लोग इस पॉइंट पे मुझसे डिसएग्री करेंगे, उनका ये कहना होगा कि ये पूरा मॉडल अथॉरिटेरियन है। मैं कहता हूं कि आपके कंसर्न्स कुछ हद तक तो देखो वैलिड है। चाइना ने खुद अप्रैल 2026 में काफी स्वीपिंग एआई एथिक्स के रेगुलेशंस लेके आए एंड 10 गवर्नमेंट बॉडीज को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। इंटेलेक्चुअल लेजीनेस और एआई एडिक्शन, ये टर्म्स चाइना के अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में है। तो कमेंट्स में बताओ क्या ये रिस्क इस रेस को जस्टिफाई करते हैं नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है हम जो उसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी उसके ऊपर रूल्स बना चुके हैं, रेगुलेशंस बना चुके हैं। सो कहीं ना कहीं हमसे तो वो एक कदम शायद भी आगे ही चल रहे, हमें उनसे सीखने की जरूरत है ताकि हम इस रेस में पीछे ना रह जाएं। हमारे बच्चे, हमारा कल का फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर इस रेस में पीछे ना रह जाए। और यहीं पे वो बात आती है जिसपे मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस पे गलत नहीं हूँ। ये रेस बिल्कुल रियल है और चाइना ने अपना कार्ड ऑलरेडी खेल दिया है, कंप्लीटली सिस्टमेटिकली रूथलेसली। टीचर लाइसेंसिंग से लेकर के 6 साल के बच्चों तक, यूनिवर्सिटी मैंडेट से लेकर के एआई ग्रेडेड होमवर्क्स तक। ये स्कूल रिफॉर्म नहीं है, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। ह्यूमन कॉग्निशन पे अप्लाई किया गया है इसको। 20 करोड़ बच्चों के दिमाग पर एक साथ में डेलिबरेट स्टेट डायरेक्टिव कॉग्निटिव अपग्रेड है ये। और यहीं पे आता है वो सवाल जो मैं शुरुआत से पकड़ के बैठा हूँ, टीचर्स को एआई का एग्जाम क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि टीचर फैक्ट्री का ऑपरेटर है और चाइना ने डिसाइड किया है कि फैक्ट्री का आउटपुट अब एक अलग चीज होगी, एक ऐसी जनरेशन जो एल्गोरिथम्स को नेटिव लैंग्वेज की तरह बोलती है। इंडिया भी ये रेस खेल रहा है, इंडिया का आंसर भी आया है और इंडिया का फ्रेमवर्क ऑनेस्टली स्पीकिंग फिलोसॉफिकली देखो तो चाइना से बेटर है, लेकिन इसका एक फेटल फ्लॉ भी है और वो मैं आपको एक अलग वीडियो में डिटेल में बता सकता हूँ कि वो बहुत बड़ा किस्सा है। अगर आप चाहते हो कि वो एनालिसिस भी आपको मिले तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। अभी के लिए डीप डाइव यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं दोस्तों ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा। सब्सक्राइब का बटन दबाना, बेल आइकन दबाना ताकि अगले वीडियो में हम फिर मिल सकें।